हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। करीब 2 महीने पहले की बात है। मैं अपने कमरे में बैठकर मोबाइल में कुछ देख रहा था। भाभी मेरे कमरे में नाश्ता लेकर आई। आज भाभी लाल रंग की साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हैं। मैंने कहा, भाभी क्या बात है, आज तो बड़ी अच्छी लग रही हो। तो बोली, क्या बताऊँ, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। मैंने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो? तो वो बोली, जब से मेरी शादी तुम्हारे भैया से हुई है तब से मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कहा, क्यों, भाई ने क्या कर दिया? भाभी बोली, वो ठीक से कर ही तो नहीं पाते। अब तुम ही बताओ, जब तुम्हारे भाई मुझे वो सुख नहीं दे पाएंगे तो मेरा तो मन करेगा ही ना, वो सुख कहीं बाहर ही ढूंढ लूँ। मैंने कहा, वो सब तो ठीक है, लेकिन भाभी जब भाई को सब पता चलेगा तो गुस्सा नहीं करेंगे? तो वो बोली, मैंने उन्हें भी साफ साफ कह दिया है, अगर तुम ठीक से नहीं कर पाओगे तो जिसके साथ मेरा मन करेगा मैं उसके साथ करूँगी। वैसे भाभी मुझे बहुत अच्छी लगती थी। भाभी बोली, मेरी शादी को पूरे 3 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक मुझे माँ बनने का सुख नहीं मिला। और ठीक मेरे ही शादी वाले दिन मेरी एक सहेली की भी शादी हुई थी। उसका एक 2 साल का बेबी है। अब मेरा विश्वास तुम्हारे भाई के ऊपर से उठ चुका है कि वह मेरे माँ बनने का सपना पूरा कर सकेंगे। मैंने सोचा, आज भाभी को क्या हो गया है, यह कैसी बातें कर रही हैं। भाभी बात करते करते मेरे करीब आ गई और मैं भी बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। मैंने कहा, भाभी तुम भाई का इलाज कराओ, शायद वो ठीक हो जाए। भाभी बोली, तुम्हें यकीन नहीं होता, लगभग 1 लाख दवा वो करवा चुके हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। भाभी मुझे कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन वह बात को इधर उधर घुमा रही थी और मुझसे सीधे नहीं बोल पा रही थी। लेकिन मैं उनके मन की बात समझ रहा था, वो क्या कहना चाहती थी। उसके बाद भाई ने उन्हें बुला लिया और बाहर चलती हैं। उसके बाद मैं तैयार होकर बाहर आया। भाभी किचन में खाना बना रहे थे। मैंने देखा भाभी मुझे बड़े गौर से देख रही थी। मैंने इशारे में पूछा, क्या हुआ? तो वह प्यारे से इशारे के साथ सर झुका ली। मुझे अपने एक दोस्त की पार्टी में जाना था। उसकी बहन माँ बनने वाली थी। इस खुशी में उसने एक छोटी सी पार्टी रखी थी, तो मैंने खाना खाया और वहाँ चला गया। वहाँ मैंने अपने दोस्त के साथ मौज मस्ती किया। मुझे घर वापस आने में रात के 11 बज गए थे। जब मैं घर आया तो पता चला कि मौसी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी, इसलिए घर के सभी लोग मौसी के यहाँ चले गए थे और घर में सिर्फ भाभी थी। भाभी बोली, चलो मैं खाना निकाल देती हूँ, तुम जल्दी से खा लो और सो जाओ। मैंने कहा, भाभी मैं तो वहीं से खाना खाकर आया हूँ। तो भाभी बोली, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा खा लो। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा मनपसंद मटर पनीर बनाई हूँ। मुझे भाभी की आंखों में मेरे प्रति अजीब सा लगाव दिख रहा था। वो मुँह से कुछ नहीं बोल पा रही थी, लेकिन उनकी आंखें सब बता रही थी। मैंने कहा, ठीक है भाभी, थोड़ा से ले आओ। खाने के बाद मैंने कहा, भाभी मटर पनीर तो बहुत अच्छा था। वो मुस्कुराने लगी। फिर मैं उठकर अपने कमरे में जाने लगा। तभी भाभी पीछे से बोली, सोनू। वो मेरे पास आकर बोली, मैं बहुत दिनों से तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ, लेकिन यह सोचकर रुक जाती हूँ कि पता नहीं तुम्हें अच्छा लगेगा कि नहीं। मैंने कहा, क्या बात है भाभी, कहो। तो वह मेरे हाथ पकड़ी और बोली, मेरे कमरे में चलो, वहाँ बताऊँगी। फिर वह मुझे अपने कमरे में ले गई। मुझे बेड पर बिठाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर दी। मुझे अंदर से बड़ी खुशी हो रही थी कि चलो आज तो मेरा वो सपना पूरा हो जाएगा। तभी भाभी मेरे सामने हाथ जोड़कर बोली, सोनू तुम मेरी गोद में एक बच्चा डाल दो, तुम्हारा यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं चौंक कर खड़ा हो गया। मैंने कहा, भाभी यह तुम क्या कह रही हो? तो वह बोली, हाँ सोनू, मैं सही कह रही हूँ। तुम लोग के मुंह से ताना सुन सुनकर मैं परेशान हो गई हूँ। तुम्हारे भाई किसी काम के नहीं हैं, अब तुम ही मेरी आखिरी उम्मीद हो। मैंने भाभी को चुप करते हुए बोला, भाभी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करता हूँ। उसके बाद मैं अपने कमरे में आकर सो गया। अगले दिन मेरे दोस्त रवि का फ़ोन आया। मैं सोते हुए बोला, भाई जल्दी से अस्पताल आ जा। मैंने कहा, क्या हुआ? तो वह बोला, पहले तू आ जा फिर बताऊँ। थोड़ी देर में जब मैं अस्पताल पहुंचा तो पता चला कि रवि की भाभी बच्चा को जन्म देने के बाद एक्सपायर हो गई। यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मैं उसे अपनी सगी भाभी से बढ़कर मानता था। उसके बाद हमने उनका देह संस्कार किया। अगले दिन रवि बच्चों को मेरे पास लेकर आया।
और बच्चे को देखकर बोला, कितना बदनसीब है ये, जिसने न बाप का प्यार मिलेगा और न माँ का। बाप शराब के नशे में इस दुनिया को अलविदा कह दिया और माँ इसको जन्म देते समय अब हम इस बच्चे को कैसे पालेंगे। तो मैंने कहा, रवि मेरे पास एक रास्ता है, हम इस बच्चे को अपनी भाभी के गोद में डाल देते हैं क्योंकि वो बे औलाद हैं। इस तरह उन्हें एक बच्चा मिल जाएगा और इस बच्चे को माँ की गोद। तो रवि भी मान गया और मैंने बच्चे को ले जाकर अपनी प्यारी भाभी को दे दिया। वो बच्चे को पाकर बहुत खुश हुई और बोली, रवि आज तुमने मेरी सूनी गोद भर दी, मैं तुम्हारा ये एहसान सारी ज़िंदगी नहीं भूलूंगी। उसके बाद भाभी अपने बच्चे को अच्छे से पालने लगी। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।